अस्सलाम वालेकुम रब्बे ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, मेरे तमाम सब्सक्राइबर भाइयों, बहनों, बेटियों, बच्चों, बूढ़ों और ख़ुसूसी तौर पर नौजवान सब को मेरा सलाम हो। चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से, किसी भी खिते में अपने घरों में अमन सुकून और चैन से रहना चाहते हैं, रह भी रहे होंगे, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। और हम कोशिश करते हैं मिलके उनकी बीमारियों को, उनकी जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं उनको हल करें। तो हमारी होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी की रूह से बीमारी तब पैदा होती है जब इंसान गुनाह करता है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि बीमारियाँ गुनाहों से पैदा होती हैं। यही चीज़ हमारी होम्योपैथी में है कि सोरा जो है वो तमाम अमराज की जड़ है। सोरा क्या है, इस बारे इंशाल्लाह फिर कभी एक लेक्चर देंगे। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और उनका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसका नाम है प्रोलैप्स ऑफ एनी, यानी प्रोलैप्स ऑफ एनस, मकद का बाहर निकल आना। इसको तिब में खरूजुल मकद भी कहते हैं, और इसको साथ साथ कांच का निकलना भी कहते हैं। दोस्तों, ये मर्ज कैसे शुरू होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती हैं? ये बाज़ दफ़ा कब्ज़ की वजह से, बहुत ज़्यादा पेचिश इसहाल की वजह से भी ये ऐसा होता है, और अक्सर ये मर्ज जो है बच्चों में पाया जाता है। मगर आजकल औरतें और बड़ी उम्र के लोग भी इसका शिकार हैं। हम इसमें देखेंगे कि हमें इसको कैसे कैसे ट्रीट करना है, इसका इलाज क्या है, इसका इलामात क्या हैं इसकी, और परहेज़ क्या करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको ये मसला हो, उन्हें चाहिए हमसे कांटेक्ट में रहें, हमें व्हाट्सएप पर अपना मसला बयान करें। हम इंशाल्लाह उनकी मसले के हल के लिए उनकी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम इसकी वजूहात आपको बताएंगे कि इसकी वजूहात क्या है। इसमें बहुत दायमी कब्ज़ है, इसकी सबसे बड़ी वजह कब्ज़ का फिरना। जिस्मानी कमज़ोरी सबसे अहम है, ये मैं आपको बताता चलूँ। लोग इसके ऊपर गौर नहीं करते। जिस्म में खून की कमी होती है, जिसकी वजह से जिस्म के तमाम अज़ा कमज़ोर हो जाते हैं, फालजी कैफियत हो जाती है। बाज़ दफ़ा मकद में, मसाने में पथरी भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। चलने फिरने से ये बाज़ दफ़ा मर्ज इतना बढ़ जाता है कि पहल तो पखाने के वक़्त ही मकद जो है वो बाहर निकल आता है, जो तकरीबन 5 से 6 इंच लंबा होता है, और फिर बाद में पखाना साफ करने के बाद उसको दोबारा हाथ से अंदर करना पड़ता है। मरीज़ पखाने के वक़्त शदीद मुश्किल में होता है। फिर ये हालत आ जाती है कि चलने फिरने और खांसी से भी मकद जो है वो बाहर आ जाती है। इसके लिए आपको फ़ौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। बवासीर से भी ये मसला पैदा हो जाता है। दायमी पुरानी बवासीर, इसहाल, मुस्तकिल इसहाल हों, पेचिश हो, ये इसकी मेन वजूहात हैं। साथ खुसूसी तौर पे कमज़ोरी जो है, इसको दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कमज़ोरी की वजह से भी हो जाता है। बाज़ अमराज में खून की कमी हो जाती है, उसके बाद ये मसले पैदा होते हैं। मरीज़ की हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद जाके जो है दवाई की सिलेक्शन की जाती है। तो आज हम बारी बारी इसकी जो है बताएंगे कि कैसे इसको आपने होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट करनी है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो सबसे पहले मेडिसिन मैंने अपने इस चैनल पे लगाई थी, उसका नाम था अलोज़, जो कि अब माशाल्लाह लाखों बार विज़िट हो चुकी है। तो अलोज़ में दोस्तों इसहाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें प्रोलैप्स ऑफ एनी यानी खरूजुल मकद भी है। अगर आपको ये कैफियत है, अगर बहुत ज़्यादा इसहाल आते हैं, आपको खाने के बाद, ख़ुसूसी तौर पर खाने के बाद फ़ौरन आपको जाना पड़ता है वॉशरूम, तो आप इस्तेमाल करेंगे।
बड़ी ताकतों में इस्तेमाल करें ताकि रिजल्ट भी जल्दी निकले। दूसरी मेडिसिन है पोडोफाइलम। पोडोफाइलम में सुबह के वक्त दस्त आते हैं, इसहाल आते हैं, बाद दफ़ा सुबह उठते ही छींकें अगर शुरू हो जाएं तो छींकों से भी जो है मुआए मुस्तकीम यानी प्रोलैप्स ऑफ एनी यानी खुरूजुल मक़त हो जाती है, जिससे कि मरीज़ जो है तकलीफ़ उठाता है। तो सुबह के वक़्त हो और इसहाल हो तो पोडोफाइलम आप उसको लाजमी याद रखें। अब मैं आपको एक और मेडिसिन जिसको हम कहते हैं अग्नेशिया, ये भी मुबर्रज़ यानी एनएस के इर्द गिर्द जितने भी मसाइल हैं, जैसे उसमें प्रोलैप्स ऑफ एनी है और बवासीर है, मुँह के बाहर निकल आते हैं, ये उसके लिए शानदार मेडिसिन है। फिर इसके साथ साथ एक मेडिसिन है रूटा जचकी या जचकी के बाद के इसहाल हो या प्रोलैप्स ऑफ एनी हो, उसमें भी ये बहुत शानदार काम करती है। एक और दवाई दोस्तों हमारी है बेलाडोना प्रोलैप्स ऑफ एनी या रेक्टम की इस बीमारी के लिए बहुत अहम काम करती है और बहुत चोटी की दवाई है। इसमें पेट में ज़बरदस्त तनाव हो जाता है और मुआए मुस्तकीम के निकलने के साथ साथ इसहाल भी होते हैं, यानी इसहाल लगे होते हैं, दस्त लग जाते हैं, जिससे ये मसला जो है वो जो है कंट्रोल से बाहर हो जाता है। दोस्तों साथ साथ हमारी एक मेडिसिन है गम्बोजिया एक बहुत शानदार मेडिसिन है। इसमें उनको इसहाल भी होते हैं और साथ साथ ये इनका रंगत जो है वो सब्ज या जर्द रंग के इसहाल होते हैं, जिसके साथ प्रोलैप्स ऑफ एनी ये भी जो है इसको भी क्योर करता है। और साथ इसमें बाज़ दफ़ा पखाना जो होता है वो नाकाफ़ी होता है, मरीज़ को काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, पखाने की बहुत शदीद ख्वाहिश रहती है, मगर जो है मरीज़ की तसल्ली नहीं होती। अब मैं आपको एक और फाइनली जो है ऐसी मेडिसिन जिसमें बवासीर का भी हमें अगर डर हो तो बवासीर के लिए भी दी जा सकती है, वो है एस्क्यूलस हिप। आप हमारी वीडियोस देख भी सकते हैं। इसमें प्रोलैप्स ऑफ एनी यानी खुरूजुल मक़त के साथ साथ बवासीरी मौके हों, बवासीर ब्लड आए तो ये चाकू चलने जैसा दर्द हो, ऐसे जैसे कोई चाकू से चीर रहा है। तो इसमें बड़े बड़े मस्से आते हैं और बाद दफ़ा ये मस्से जो हैं ये रास्ता जो है मक़त का बंद कर देते हैं, जिससे मरीज़ पखाना करते वक्त बहुत तकलीफ़ उठाता है। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ग़िज़ा और परहेज़ क्या करना है। ग़िज़ा में शकील चीज़ ना दें, सख्त चीज़ ना दें, तली हुई चीज़ कोशिश करें ना दें। ऐसी ग़िज़ा खाएं जिससे कब्ज़ ना हो, पेशाब आवर हो और साथ साथ सुर्ख मिर्च मसालेदार अशिया जो है उससे परहेज़ करें। ज़ूद हज़म और मुकव्वी यानी अपनी तासीर में वो खुश्क ना हो बल्कि वो क़ुव्वत दें, जिस्म को क़ुव्वत दें और इससे आसानी से जो है मरीज़ अपने जो है हालत पे काबू पा लेगा। खांसी भी ना होने दें दोस्तों, खांसी और कब्ज़ इसका सबसे बड़ा अहम मसला है, खांसी ना होने दें और कब्ज़ भी ना होने दें। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।